मैं कोचिंग से घर आ रही थी कि एक वो खेत है, उधर कच्चा मकान बन रहा है। तो पहले तो यहाँ 3 लोग खड़े थे गली में, तो मुझे उसमें ले गए। वो मुंह बांध के ले गए, फिर मेरे साथ गलत किया। 4 लोग मिलकर नहर के चक्रोट पर मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किए थे, जिसके सदमे मेरे ससुर का डेथ हो गया, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। योगी बाबा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रह रही है, तब बेटी को पढ़ाऊं कैसे, बेटी को बचाए कैसे? एएसपी सर खुद मुलजिम के साथ बैठ कर चाय पानी पी रहे हैं। एएसपी खुद वहाँ के बिके हुए हैं। हमारा जब पहला मुकदमा लिखा गया था, उसमें मुझसे 3 लाख रुपया मांग किया गया था। 3 लाख रुपया मांग किए थे संजय सिंह यादव द्वारा। थाने पर जाती हूँ, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे डराया जाता है, मुझे धमकाया जाता है। मुझे कहा जाता है कि अब तुम्हारे एनकाउंटर कर देंगे। मां के आरोप है कि उनके साथ और उनकी बच्ची के साथ लगातार 2 से 3 बार 4 आदमियों ने मिलकर सामूहिक गैंग रेप किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। राजधानी में हो रही आपराधिक घटनाओं से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी में अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो हत्या के हो, चाहे बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार के हो। देखिए, एक मामला जो है हमारे पास चल के यूपी से आया है। यूपी जो अपने आप में एनकाउंटर में सबसे ज़्यादा, जिस राज्य में एनकाउंटर होते हैं उस राज्यों में ये जाना जाता है। बेटियों के साथ वहाँ पे छेड़छाड़ करने वालों के साथ सीधा एनकाउंटर किया जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोज़र चलाए जाते हैं। लेकिन अब वहाँ की प्रशासन व्यवस्था पे सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक परिवार, एक माँ इतनी लाचार हो गई कि यूपी से चलकर उन्हें दिल्ली आना पड़ा अपनी शिकायत लेकर। क्या यूपी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही? क्या योगी बाबा, जो बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो बेटियों के साथ गलत करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्या वो इतने लापरवाह हो गए हैं या बिल्कुल भी इनके मामले पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस खबर की जो है हमारा चैनल बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा काम है कि हम किसी की बात को आप तक पहुँचाएँ। अब इस खबर में कितनी सत्यता है ये इस परिवार से ही जानेंगे। चलिए सीधा जोड़ते हैं। देखिए, मेरे साथ एक माँ और एक बच्ची दोनों मौजूद हैं। माँ के आरोप हैं कि उनके साथ और उनकी बच्ची के साथ लगातार 2 से 3 बार 4 आदमियों ने मिलकर सामूहिक गैंग रेप किया है। देखिए, काफ़ी बड़ा आरोप जो है ये माँ उन चारों पे लगा रही हैं। ये यूपी की रहने वाली हैं, यूपी से चलकर दिल्ली आई हैं अपनी शिकायत लेकर, क्योंकि इनका कहना है कि यूपी में ना ही पुलिस, ना ही वहाँ का कोई प्रशासन इनकी सुनवाई कर रहा है, ना ही इनकी किसी तरह की मदद कर रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, हमारा चैनल इस खबर की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है। चलिए अब सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सीमा मदेसिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम करमाहट, थाना कोतवाली, जिला महाराजगंज की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या कुछ मतलब आप आरोप लगा रही हैं आपके साथ, आपकी 14 साल की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, काफ़ी बड़ी बात आप रख रही हैं अपनी जी। क्या कुछ हुआ, पूरा मामला जो है दर्शकों को बताएं। मैम, मेरे साथ 4 ही लोग 2021 से घटना कर रहे हैं, जिसमें वही लोग बार बार घटना कर रहे हैं, जिसके वजह से मैंने अपना घर छोड़ के, अपना ज़मीन उमीन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैंने महाराजगंज में रूम लेकर आ रही हूँ। मैं पैसा मेरे पास इतना फालतू नहीं, मैंने महाराजगंज में रूम लेकर आ रही हूँ। मेरे साथ वही चारों को घटना कर रहे हैं, वही चारों को मुलजिम द्वारा, पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है। कौन 4? उनके नाम बताएं। 4 हैं, दिनेश, सुग्रीव, प्रेम का लड़का अनुज, प्रेम का लड़का है अनुज, और काशी। ठीक है, ये चारों आप ही के गांव के रहने वाले हैं? यही चारों हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। ठीक है। यही चारों बार बार घटना कर रहे हैं। इन चारों को पुलिस ने कैसे मतलब बचा रही है, मेरे जेठ को मोहरा बना करके बचा रही है। मुझे थाने पर जाती हूँ, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे डराया जाता है, मुझे धमकाया जाता है। मुझे कहा जाता है कि अब तुम्हारे एनकाउंटर कर देंगे, तुम अगर जो ऊपर तक जाओगी तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। मुझे पहले ये बोला जाता था कि मैंने मुकदमा लिखवाने की आदी हूँ, तो मैंने कही कि मैंने जहाँ जहाँ रही हूँ तहाँ तहाँ मैंने प्रमाण दी हूँ, मैंने कितने लोगों पर मैं मुकदमा लिखवाई हूँ। फिर अब कहते हैं सब कि प्रार्थना पत्र देने की आदी हूँ। तो मैंने कही सर, बार बार 4 ही लोग घटना कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना घर खेत सब छोड़ के महाराजगंज में रह रही हूँ रूम लेकर के, और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रही हूँ। इस साल किसी तरह से अपनी बच्ची के नाम लिखाई हूँ मैं 8 में महाराजगंज में, वहाँ पे अपने 2 बच्चों का नाम लिखाई हूँ, जो कि
योगी बाबा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रह रही हैं तो मैं बेटी को पढ़ाऊं कैसे, बेटी को बचाएं कैसे। बस जो मेरे साथ घटना, 4 लोग मिलकर नहर के चक्रोट पर मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किए थे। मेरे मोबाइल के लोकेशन पर कोतवाल द्वारा, विवेचक द्वारा एफआईआर लगाया गया था। उसके बाद जब मैंने गांव पे नहीं रही थी, मेरे साथ 4 सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, 2 सिक्योरिटी गार्ड दिन में, 2 सिक्योरिटी गार्ड रात में। फिर मुझे बाहर भेज दिया गया कि तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारे जान का खतरा है, तुम्हारे साथ कभी भी घटना हो सकता है। फिर बाहर भेजने के बाद विवेचक बोले थे। अच्छा। फिर बाहर भेजने के बावजूद मेरे घर पे 2 सिक्योरिटी गार्ड फिर रखे गए थे, जो मेरे पास उन सिक्योरिटी गार्डों का फोटो भी है। बाहर भेजने के बाद भी मुझे मेरे घर की रखवाली किया गया था, ताकि घर में कोई आग उग ना लगा दे, कोई कुछ कर न दे। तो हमें कहा जाता है कि मैंने धंधा करती हूँ, मैं मेरे ऊपर जो एक मतलब औरत को एक इंजाम अधिकारी घर द्वारा जो कहते हैं कि अधिकारी को ये वर्दी मिलता है जनता की हिफाजत के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। ये अधिकारी को योगी के राज में जनता की सुरक्षा नहीं मिल रहा है, जनता को पीड़ित किया जा रहा है। आज मैं मतलब कह रही हूँ, मेरे को कितने लोगों को जो हमें बेइज्जती किया जा रहा है, कह रहे हैं सब कि तुम धंधा करती हो, तुम ये, मैं कहा किसके साथ में क्या धंधा की, मेरे को साबित कराइए लोग। मैं एक माँ हूँ, एक अपने पति की, मैं अपनी बीवी हूँ, जो अपने पति के अलावा, अपने बच्चों के अलावा मैंने कहीं किसी साथ, मैंने 18 साल पंजाब में रही हूँ, कोई हमें नहीं कह सकता कि सीमा ऐसी है। साल भर मैंने गोरखपुर में भी रही हूँ, कोई हमें नहीं कहेगा सीमा ऐसी है। साल भर सुपर महाराजगंज हो गया रहते हुए, वहाँ पे भी मैं किसी अन्य कोई हमें नहीं कोई घटना किया, अन्य कोई हमारे साथ नहीं रेप किया, नहीं कोई हमारे साथ कोई घटना किया। मैंने क्यों अन्य किसी पे नहीं मुकदमा लिखा? चारों ने आपके साथ रेप किया? जी, वो चारों ने हमारे परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे, या एकदम से उन्होंने आपके साथ रेप किया? कोई दुश्मनी थी, परिवार से थे आपके? नहीं, परिवार से नहीं है ये सब। ये सब परिवार से कोई नहीं है, सब इनको दिखाया जा रहा है परिवार से। अच्छा। हाँ, परिवार के गांव के रहने वाले हैं सब, बस इसको सिर्फ गांव के रहने वाले हैं। अहिंसा से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं गांव पे रहती भी नहीं, मैंने बाहर रहती थी। मैं सिर्फ अपना जमीन देखने, घर खेत देखने जाती थी, 2 दिन 4 दिन रहती थी। उसके बाद मैंने अपने घर पंजाब अपने पति के पास चली जाती थी। मैंने घर नहीं जाती थी, किसी से गाँव में नहीं मतलब रखती हूँ, कभी किसी से मतलब नहीं रखती हूँ। गाँव वालों मेरे खिलाफ चढ़ा के भड़का करके मेरे खिलाफ गांव वालों से बयान दिलाया जाता है, और वही मुलजिम बार बार मेरे को मारे पीटे भी हैं। जबकि देखिए, मेरे को मारे पीटे, मेरे ऊपर मेरे मोबाइल के लोकेशन पर एफआईआर लगाया गया। ये आपको पीटा 3 लाख, हाँ, 3 लाख रुपया जी। देखिए, ये जो है कुछ एविडेंस दिखा रही है, इनका कहना है कि इनके साथ जो है उन आरोपियों ने खूब मारपीट की और उनका रेप किया। एम्बुलेंस में लाद के आई थी। 24 फरवरी 2021 को जो बंदा 3 बजे रात को थाने पे आएगा, उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना। ये अधिकारी घर दिखाएं कहाँ पे मुकदमा दर्ज किए हैं। जो आदमी 3 बजे रात को आया, मेरे ससुर मेरी बेटी के सामने भी मेरे साथ रेप किया गया है। कोई भी महिला अगर जो मैंने किसी पे झूठ इंजाम लगाती तो अन्य पता नहीं कितने लोगों पे इंजाम लगाई होती मैं। कोई मेडिकल की रिपोर्ट है आपके पास? मैम, मैंने मेडिकल की रिपोर्ट कराने के लिए मैंने गई थी, जो एक और मैंने खबर में मैंने बाइट दी हूँ मैं, उसमें मैंने मेडिकल की मैंने गई, एसपी से मांग की और सीओ से मांग की। तो इन लोगों ने बोले कि चाचा चश्मदीद गवाह हैं, मेडिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं करवाई ये लोग मेडिकल। जिसके ससुर हैं? नहीं, जिसके सदमा मेरे ससुर का डेथ हो गया, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। मेरे साथ गेम खेला जा रहा है अधिकारी घर द्वारा, मुलजिम को बचाने के लिए बहुत बड़ी गेम खेला जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश। 2 बार आपने बताया कि एक बार आपके साथ अकेले में रेप हुआ, फिर आपके ससुर और बेटी के सामने रेप हुआ जी। दोनों बार ही कोई मेडिकल की रिपोर्ट आपने नहीं नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने अब गांव पे जाते ही नहीं। अब मैं कहती हूँ कि अगर जो मैं गांव पे जाऊंगी तो अब मुझे, जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बोली है कि अब कि तू आ जाएगी गांव पे तो तेरे को हत्या कर दिया जाएगा। किसने बोला ये देखिए, उसकी प्रेम की बहू बोली है। सब चिप बना के रखल बा, जो बेर थिएटर में फंसले बड़े 4 बेर, ऊ जेके फंसले बड़े ओकर, जय बेर झूठ सही बयान बदल ले बड़े, एक बेर दिनेश मोबाइल ले ले बना, कोई बयान नहीं बदल बना, एक बेर हम ले ले बनी, बेटे काने ले ले बना, ई कुछ सब चिप बनल बा। तब वहां तोरे लैया होई, तब पहले बोल कि अब एक बार का बाती पे चलत रे रंडिया, तब पहले को चिप बनल बा। चिपवा ए मारे बन अब से
कौन जुल्म में फांसी चाहे खेते के चाहिए तरह ने तो उल्टा होकर जेल मतलब आपको धमकियां दे रहे हैं अब ये लोग? हाँ, धमकी दे रहे हैं हमको, जान से मारने, तेजाब गिरा के मारने के भी बोल रहे हैं सब। इसमें बोला भी गया है तेजाब भी गिरा के, अब की तू आएगी तेजाब गिरा के तुझे हम लोग मार पुलिस देंगे। आपकी कोई मदद नहीं कर रही, इसमें पुलिस क्या मदद कुछ नहीं कह कर रही है रही। पुलिस? पुलिस बस जैसे हमारा जब पहला मुकदमा लिखा गया था उसमें मुझसे 3 लाख रुपया मांग किया गया था, जिसमें पुलिस मैंने हाँ 3 लाख थाने की कोतवाली जी 3 लाख रुपया मांग किए थे संजय सिंह यादव द्वारा कि 3 लाख रुपया व्यवस्था करो। मैं कही सर मैंने गरीब हूँ, हम किसी तरह से अपने बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रही हूँ, तो मैंने 3 लाख रुपया आपको दूँ कहाँ से? मैं नहीं दी 3 लाख रुपया, तो मुझे बाहर भेज दिया गया कि सीमा तुम बाहर जाओ। 4 सिक्योरिटी गार्ड को होते हुए भी मुझे बाहर भेज दिया गया। फिर बाहर भेजने के बाद मेरे घर की रखवाली किया गया। फिर ये लोग मतलब FIR लगा के मुलजिम को छोड़ दिया। एक मुलजिम जो 376D में मुलजिम है वो विदेश में है, इतने समय वो विदेश में है। अच्छा, वो विदेश चला? विदेश 3 है। मुजरिम यहीं पे, अभी उन्हें अरेस्ट नहीं किया? नहीं। ठीक है, अभी आप बता रही हैं कि आपकी बच्ची के साथ भी रेप हुआ है? जी, मेरी बेटी उस दिन स्कूल से आ रही थी। कब? ये 1 तारीख या 2 तारीख था, इसी साल में? इसी साल यही 2 दिन में एक दिन था। मेरी बेटी जो बता रही है तो मैंने 1 तारीख डाली हूँ, प्रार्थना पत्र में भी डाली हूँ और मुकदमा भी डाली हूँ। मैंने 1 तारीख डाली हूँ। इसका कहना है कि मम्मी 1 तारीख या 2 तारीख था, यही 2 दिन में एक दिन था। तो इसके ये स्कूल से आ रही थी तो इसके साथ दिखी, वो तीनों लोग दिखे थे। फिर ये क्या कि मतलब घर चली गई, फिर 6 बजे कोचिंग गई। कोचिंग से ये फिर स्कूल जा रही थी घर पे, तो जब कोचिंग से जा रही थी इसके साथ 3 लोग मिलके रेप किया उन्हीं तीनों ने? वही तीनों हैं, बार बार वही तीनों घटना कर रहे हैं। उन्हीं तीनों के भय के मारे मैंने महाराजगंज में रूम लेकर आ रही हूँ, जिसका मेरा जमीन परती पड़ा हुआ है, उसका मुआवजा कौन भरेगा? बेटी का जब रेप किया तो इसकी कंप्लेन आपने कब करी? इसका कंप्लेन जब मुझे बेटी मेरी बताई तब मैंने कितने टाइम में बताया इन्होंने आपको? 1 हफ्ते बाद बताई। 1 हफ्ते बाद बताया? जी। मतलब 1 हफ्ते पहले ये रेप डरी- हुआ डरी- और 1 हफ्ते बाद आपको बताया? उस बीच जी। आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं, क्योंकि मैंने एक थी मैं जुड़ी हुई हूँ बॉर्डर लॉस भी समान राष्ट्रीय अधिकार की तरफ से, तो उसी में मैं टीम बनाने के लिए मैंने लोगों को जाती थी। मैं कभी ठूठी बारी जाती थी, कभी कहाँ मतलब गांव जाती थी मैंने टीम बनाने के लिए। तो बच्चों को मुझे क्या पता कि बच्चों के साथ यहाँ पे सब घटना कर देंगे। मैंने तो वहाँ से दूर महाराजगंज में रूम लेकर आती थी। इतने दिन तक नहीं किए सब, तो मुझे क्या पता कि मेरे बच्चे के साथ घटना कर देंगे सब। जो भी करेंगे हमें पता ये था कि हमारे साथ ही करेंगे सब, बच्चे के साथ नहीं करेंगे सब। लेकिन ये सब बच्चे के साथ किए हैं सब। तब से मैंने तब आप घर में नहीं थी? नहीं, घर पे नहीं थी मैं। अच्छा, घर पे नहीं थी मैं। टीम बनाने के लिए वही बॉर्डर लॉस के भी समान राष्ट्रीय अधिकार की तरफ से मैंने वही गई थी मैं। तो देखिए ये जो बच्ची यहाँ पे आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि माँ का आरोप है और बेटी का भी यही कहना है कि इनके साथ जो है उन्हीं तीनों ने मिलके, वो 4 थे जिन्होंने माँ के साथ रेप किया, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो है वो विदेश चले गए। उसके बाद जब बेटी अकेली थी घर में, वो कोचिंग से लौट रही थी, तो उन तीनों ने इनकी बेटी को भी शिकार बनाया और बेटी के साथ भी गैंग रेप किया। अब हम बेटी से ही जान लेते हैं कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ था। एज कितनी है आपकी? 14 ईयर्स है। क्या हुआ था आपके साथ? मैं कोचिंग से घर आ रही थी, तो जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ जैसे कि एक वो खेत है, तो उधर कच्चा मकान बन रहा। तो पहले तो यहाँ 3 लोग खड़े थे गली में, तो मुझे उसमें ले गए। तो क्या बोल के ले गए आपको? वो मुंह बांध के ले गए, मुंह अच्छा, बंद आपको करके। मुंह बांधा उन्होंने? जी। ठीक है। फिर उन्होंने मुंह बांध के ले गए। फिर उन्होंने मेरे साथ तो गलत किया। फिर उन्होंने कहा अगर तुम अपनी मम्मी से कुछ भी बताओगी फिर हम तुमको, तू स्कूल जाती हो, कब जाती हो, हमको सब पता है कब जाती हो, और हम तुमको कुछ भी करवा सकते हैं। वो तीनों वही थे जिन्होंने आपकी मम्मी के साथ किया? जानती थी आप उन्हें? जी। ठीक है, तो फिर आपने अपनी मम्मी को नहीं बताया? जी नहीं। और कुछ उन्होंने आपसे बोला था? उन्होंने मारा और अभी था और कुछ नहीं बोला था। कहा था अपनी मम्मी से मत बताना, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे, कुछ भी हम लोग करवा सकते हैं। ठीक है। और कुछ किया हो? वो एक बार ही किया है, उसके बाद भी परेशान किया या पहले भी कभी परेशान बस करते? एक बार स्कूल से आ रहे थे तब हमको दिखे थे सब। दिखे थे आपको? जी। ठीक है। तो देखिए काफ़ी जो है बच्ची को धमकियां दी गई मारने की, जिसके बाद बच्ची डर गई और बच्ची ने जो है अपने घर पे अपनी मम्मी को नहीं बताया। लेकिन 1 हफ्ते बाद जो है माँ को पता चलता। आपको कैसे पता चला? आपने मतलब बेटी से कैसे पूछा? कोई ऐसी बात हुई थी? जैसे इसके पेट में दर्द होने लगा, उसी के दूसरे दिन तीसरे दिन से इसके पेट में दर्द होने लगा। तो ये
रो रही थी, कह रही है कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पंजाब छोड़ दो, मुझे पंजाब छोड़ दो। ये बार बार लगी हमसे कहने कि मम्मी मुझे पंजाब पापा पास छोड़ दो, पापा पास छोड़ दो। मैं कही कि आखिर में क्या बात है बेटा। तो मैंने इसको मेडिकल से पहले दवा ले आके दी, पहले मेडिकल से दवा ले आके दी, तो इसका पेट का दर्द आराम नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसका अल्ट्रासाउंड कराई। तो जब अल्ट्रासाउंड कराई तो डॉक्टर ने बोले कि इस उम्र में बच्ची के साथ ऐसे नहीं हो सकता। तब मैंने इसको अपनी कसम दी। मैं कही बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ तुम हमको तुम्हारे मरा हुआ हमारे मुँह देखना, तुम हमें सच्चाई बताओ। तब जाके हमें बताने लग, हमको पकड़ के लगी रोने और कह रही मम्मी ऐसी ऐसी बात, वही सब जो तुम्हारे साथ घटना की वही सब हमारे साथ भी घटना किए हैं सब। तो आप ऐसे इसकी सूचना पुलिस को दी थी फिर? जी, इसकी क्या सूचना हुआ? मैंने थाने पे दी। तो थाने पे हमको टॉर्चर किया जाता है, हमको मारा धमकाया जाता है। बेटी का बयान लिखवाया वहाँ पे? हाँ, बयान लिखाया है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? मतलब कोई तलाशबीन कुछ ऐसी छानबीन मुकदमा की? जैसे सब कुछ छानबीन हुआ, सब जो मतलब पहले 9वां महीना में जो ये लोग फ़ोटो खींचे थे वही फ़ोटो, जितना मैं प्रार्थना पत्र लगाती हूँ, जितना मैं प्रार्थना पत्र देती हूँ, वही फ़ोटो बार बार ये लोग दिखा रहे हैं। और जिसमें मान लीजिए कि मैम हम जब गांव पे जा नहीं रही हूँ, गांव पे आ नहीं रही हूँ, तो मुझ पे ही बचाव के मारे जब लड़की ने 161 164 का बयान दे दी है, सब कुछ बोल दी है, तो बयान के आधार पर भी मुलजिम को गिरफ्तार जबकि होना चाहिए, मुलजिम को गिरफ्तार न करते हुए मुझ पे शांति भंग में अपने बचत में अधिकारीगण मुझ पे शांति भंग का चालान किए हैं। इसके पहले जो मेरे साथ घटना हुआ था तब मुझे जब मेरे मोबाइल के लोकेशन पर जब FIR लगाया गया तो मैंने उस समय बाहर गई थी, उस समय भी मुझे पे शांति भंग का चालान किया गया। जब घर पे नोटिस गया तो मुझे पता चला तो मैंने आके जमानत कराई। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन सबूत के तौर पे मेडिकल आपके पास नहीं है? नहीं। पुलिस वालों ने, मतलब आपका ऐसा ही बोलना है कि पुलिस जो थी उन्होंने आपको मेडिकल करवाने ही नहीं करवाई, पुलिस वाले ने करवाई नहीं है। पुलिस वाले ने हमको सिर्फ बस मेरे जेठ को मुहरा बना के बस पुलिस वाले बचाते हैं बस। आपको पता होगा योगी सरकार है आपके वहाँ जी, और वो इन मामलों में कितनी सख्ती बरतते हैं, तो वहाँ से कोई मदद आपको नहीं मिली? मैंने योगी बाबा के यहाँ भी मैंने कई बार प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ। उनको खुद ये बात जानना चाहिए कि बार बार यही चारों मुलजिम के प्रति तो बार बार प्रार्थना पत्र आ रहा है, बार बार इन्हीं चारों को अधिकारीगण बचा रहे हैं। आखिर में क्या वजह है? जिसमें मेरे ही मामले को लेके CO की जांच हुई थी, CO का ट्रांसफ़र भी हुआ था। मेरे ही मामले को लेके आनंद कुमार गुप्ता कोतवाल की जांच हुई थी, कोतवाल को ट्रांसफ़र हुआ था, सस्पेंड हुआ था। मेरे ही मामले को ज़्यादा तरह से लेकर के मेरा भी मामला था, अन्य कितने लोगों का मामला लेकर के इन लोगों का जाँच हुआ अभी था। आप दिल्ली पहुंची हैं, दिल्ली में कहाँ गई मांग के लिए गुहार लगाने? आप कह रही हैं कि मैं इंसाफ मांगने आई हूँ, जगह जगह आप जा रही हैं। दिल्ली में आप PM दफ्तर कहीं पहुंची हैं? मैंने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय, कहीं से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कहीं अभी कोई मदद नहीं मिली है। अमित शाह के यहाँ भी गई हूँ, मैंने दे के आई हूँ प्रार्थना पत्र हर एक जगह। अगर जो कोई महिला, अगर जो मान लीजिए मैम, सबसे पहली बात ये है कि मुझे जो कहा जाता है मैंने झूठ में फंसा रही हूँ, अगर जो मैं झूठ में फंसाऊँगी, झूठ में कोई महिला वो फंसाएगी तो इतना दूर तक नहीं आएगी। मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, टाइम पे मुझे खाना तक नहीं मिलता है, मुझे खाना न पानी, 2-2 दिन बीत जाता है। मैं न्याय के गुहार लगाने के लिए मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। अगर जो मैं गलत होती तो मैं इतना दूर क्यों जाती? मैं ठीक है, अभी आपके साथ भी गलत हुआ है, क्या आप इंसाफ की मांग कर रही हैं? क्या चाहती हैं उनको क्या सज़ा हो? किस तरीके से सरकार आपकी मदद करे? हम चाहते हैं कि उनको सज़ा हो और जैसे उन लोग को जितना हो सके उतनी सज़ा हो पाए। ठीक है, तो देखिए आपने ये पूरा मामला सुना, यूपी से ये पूरा मामला है। पूरा मामला आपने सुना होगा कि किस तरीके से इन महिला ने बताया, जिनका नाम सीमा है, कि पहले इनके साथ इन्हीं के गांव के 4 लोग रेप करते हैं, जिसके बाद इन्होंने कंप्लेन दर्ज की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्हीं से 3 लाख की मांग की गई वहाँ के थाने के ऑफिसर ने, जिसके बाद इन्होंने मना कर दिया। इनके पास कुछ तस्वीरें हैं, कुछ FIRs हैं, मतलब जो भी इनके पास एविडेंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ इन एविडेंस में किसी भी तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही कि इन दोनों के साथ रेप हुआ है, क्योंकि इनका मेडिकल नहीं हुआ। और इनका ये पुलिस पे आरोप है कि मेडिकल के लिए बार बार इन्होंने मांग की, लेकिन यूपी पुलिस ने इनका मेडिकल नहीं होने दिया। आपको पता होगा जब मेडिकल के लिए जाते हैं किसी भी तरीके से तो वहाँ पे पुलिस की रजामंदगी होनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ के लिए रजामंदगी नहीं दिखाई, इन लोगों का साथ नहीं दिया, जिसके बाद अब ये दोनों का ऐसा कहना है कि इनके साथ गलत हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बच्ची का बयान आपने सुना, माँ का सुना, लेकिन
लेकिन आपको पता होगा कोर्ट हमेशा प्रूफ मांगता है, लेकिन प्रूफ के तौर पे इनके पास अभी मेडिकल नहीं है, जो कि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भक्त से जो है ये पूरा काम हुआ इन लोगों के साथ जो अब इतना गलत हो रहा है। क्या मैम एक मिनट, मैंने जब 5 महीना के बाद मेरा जो मेरे साथ घटना हुआ, बहुत दौड़ भाग के बाद मेरे मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो 5 महीना बाद कोई मेडिकल आएगा नहीं। लड़की का भी 2 महीना के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया, बहुत दौड़ भाग के बाद, तब जाके उसका भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो उसमें भी डॉक्टरीन बोली हैं कि कुछ आएगा नहीं, तत्काल में 24 घंटा के अंदर या 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर में ही रहता तो आता है। अभी आपके हस्बैंड का देखिए कोई जिक्र होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं है, किसी तरह से कोई मदद कर रहे हो आपकी, या वो मतलब कहाँ रहते हैं वो? मेरे हस्बैंड मैम पंजाब रहते हैं। अच्छा, पंजाब में रहते हैं और ठेला लगाते हैं। हम लोगों का किसी तरह से गुजारा करते हैं, ठेला लगा के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और हम लोगों को खिलाते पिलाते हैं। और बस यही, जैसे उनका सीजन रहता है अपना सीजन हिसाब से हम लोगों को करते खिलाते हैं। जबकि जांच हो तो प्रेम जो है पंजाब में भी उसका लड़का चोरी करके पंजाब में से आया हुआ है, चोरी करके पंजाब में आया हुआ है और वहाँ पे भी ये साबित हो जाएगा कि चोरी करके आया हुआ है। तो लेकिन अधिकारी घर हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। मैंने अगर जो जाती हूँ अपनी सच्चाई बताने के लिए तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करती। हमसे अधिकारी घर द्वारा बस इधर के उधर बस चला जाता है, नहीं तो हमें आ करके टॉर्चर किया जाता है कि तुम ज़्यादा अगर जो तुम दौड़ भाग करोगी, ज़्यादा अगर जो करोगी तो हम लोग तुम्हें अब इनकाउंटर कर देंगे। हमें इनकाउंटर करने की धमकी दिया जा रहा है। तो देखिए आपने ये पूरा मामला सुना कि किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उन लड़कों के द्वारा, उन आदमियों के द्वारा जिन्होंने इनके साथ रेप किया, जो आरोपी हैं उनके द्वारा इन्हें जिंदा जलाने की, तेज़ाब फेंकने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल इस पूरे मामले पे प्रशासन से है कि आखिर ये ऐसा मामला है जो यूपी से चलकर दिल्ली आ पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं यूपी की पुलिस में, यूपी की प्रशासन व्यवस्था में कोई ना कोई कमी ज़रूर रही होगी कि इस परिवार को आज दिल्ली आना पड़ा अपनी इंसाफ की मांग लेकर। पुलिस प्रशासन कोई भी मदद इनकी नहीं कर रहा है। देखिए योगी सरकार जो है अपने आप में काफ़ी जानी मानी सरकार है, इनकाउंटर्स के नाम पे, बुलडोज़र चलाने के नाम पे, लेकिन मैं सवाल करती हूँ योगी सरकार से कि आखिर आपके राज्य में इस तरीके से आरोपी खुले घूम कैसे रहे हैं? जिनके साथ रेप हुआ वो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके साथ गलत हुआ वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को इंसाफ मिलने में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है? मान लीजिए कि मेरे बच्चे के साथ जो घटना हुआ है, मैंने उसको लेके डीजीपी के यहाँ गई थी, मैंने मुकदमा लेके कि मैम सर ऐसी ऐसी बात है। एसपी सर खुद मुलजिम के साथ बैठ के चाय पानी पी रहे हैं। एसपी खुद वहाँ के बिके हुए हैं। जब एसपी बिके हुए हैं तो फिर नीचे के अधिकारी तो बिके ही रहेंगे। तो फिर मैंने मतलब जब डीजीपी के यहाँ गई, प्रार्थना पत्र दी, मैंने सब बात कही, तो वहाँ से बोला गया मुझे कि ना तो आपको थाने पे जाना, ना तो एसपी ऑफिस पे जाना, और मैंने विवेचक बदल रही हूँ, और विवेचक जहाँ पे मतलब जो अन्य किसी का फ़ोन आएगा तब आपको जाना है। तो विवेचक द्वारा हमें मतलब ना तो किसी का फ़ोन आया, और नहीं तो जो अभी हमारा विवेचना कर रहा है हमारी बच्ची का, वो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। हम अगर फ़ोन करते, मान लीजिए हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाए तो विवेचक का फर्ज होता है ना कि उसको देखने के लिए, लेकिन वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। वो हमको ही, हमने किसी से डर के मारे, जब ब्लैक लिस्ट में पड़ा नंबर तो हम डर के मारे हमने बाहर चली आई। मैंने ऊपर न्याय का गुहार लगा रही हूँ। आज मैंने कम से कम 15 दिन का दिन हो गया, मैंने लखनऊ और दिल्ली में मैंने न्याय का गुहार लगा रही हूँ, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल रहा कहीं से। तो देखिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ही लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर इस खबर में ज़रा भी सत्यता हो, असल में अगर इन दोनों के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो इन लोगों को जल्दी से जल्दी जो है इंसाफ मिल सके। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन बलराम के साथ।